आवाज़ आ रही है? अ, थैंक यू सर। मेरा जो टॉपिक है वेबिनार का आज वो रिस्पॉन्स सरफेस मेथोडोलॉजी टेक्निक्स पे है और मैं ज़रा उर्दू में ही एक्सप्लेन करना चाहूँगी ताकि सब सुनने वालों को समझ आ जाए। ये एक इनोवेटिव टेक्निक है, जिसको हम रिसर्च में यूज़ करते हैं। बेसिकली हमारे यहाँ ये हो रहा है कि जितनी भी रिसर्च है वो मैनुअली ही डिज़ाइन की जा रही है। जैसे आप डोज़ेज़ डिज़ाइन करते हैं या रिसर्च स्टडी का जो भी डिज़ाइन बनाते हैं, वो हम तो यूजुअली मैनुअली ही डिज़ाइन करते हैं कि इतनी डोज़ देनी है, या उसको बाकी जो हमारे इससे पहले लिटरेचर रिव्यूज़ हमने कलेक्ट किए होते हैं किसी भी रिसर्च स्टडी को डिज़ाइन करने से पहले, उसी से उसको हम रिलेट करके बना रहे होते हैं। बट कुछ सॉफ्टवेयर्स हमारे पास ऐसे मौजूद हैं कि जिनको अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो हमारी स्टडी को बहुत इफ़ेक्टिव भी बनाते हैं, हमें उसके प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ भी देते हैं, डोज़ेज़ भी डिज़ाइन करके देते हैं और उसके सिग्निफिकेंस वैल्यूज़ जो हैं, वो भी कैलकुलेट करके देते हैं। इसी तरह की एक टेक्नीक है, जिसको हम रिस्पॉन्स सरफेस मेथोडोलॉजी टेक्नीक कहते हैं। आरएसएम से इसको डिनोट किया जाता है। ये एक ऐसी टेक्नीक है जिसके लिए आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करना होगा डिज़ाइन एक्सपर्ट, और उसका मॉडल 13 जो है वो हमें ज़्यादा सूट करता है। डिज़ाइन एक्सपर्ट का मॉडल 13, और इसमें बेसिकली हम कर ये रहे होते हैं कि हम इक्विबलाइज़ कर रहे होते हैं, जो भी आपकी रिसर्च स्टडी है, जो आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं, उसको ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। ऑप्टिमाइज़ करने के लिए मैं थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। अगर आप एक्सट्रैक्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यूजुअली मैंने देखा है कि हमारे रिसर्चर्स का ये क्वेश्चन होता है, जो इनिशियली एमफिल में या पीएचडी में एनरोल होते हैं, तो पीएचडी वालों को तो फिर भी एक्सपीरियंस होता है। एमफिल के जो स्टूडेंट्स होते हैं हमारे, उनका बड़ा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होता है कि हम जब एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करते हैं तो हमने सॉल्वेंट कितना लेना है, उसके लिए हमने सोल्यूट कितना लेना है, ये सारी चीज़ें कितने दिन के लिए उसको रखना है। तो ये ऐसे पैरामीटर्स हैं बेसिकली जिनका ऑप्टिमाइज़ होना ज़रूरी है, ताकि आप मैक्सिमम यील्ड ऑब्टेन कर सकें। सपोज़ एक एक्सट्रैक्शन हो रही है और वो अमेरिका की किसी लैब में हो रही है, और आप डेफ़िनिटली किसी अच्छे पेपर को ही जो है वो अपने उसके तौर पे यूज़ करने की कोशिश करते हैं स्टैंडर्ड के तौर पे। लेकिन उनकी जो लैब कंडीशंस होती हैं, जो वहाँ की एनवायरनमेंट होता है, जो टेम्परेचर होता है, जो एयर प्रेशर होता है, जो एल्टीट्यूड है, ये सारी चीज़ें मुतासिर कर रही होती हैं आपकी परसेंटेज यील्ड को। सो अगर आप पाकिस्तान में या मज़ीद नॉर्थ में चले जाएँ, सेंट्रल पाकिस्तान में, तो आप जब भी ये मेथोडोलॉजीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं, डेफ़िनिटली आपके रिज़ल्ट्स पे असर पड़ता है, और ये चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं, और इसी से हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं, वो वेरी कर जाते हैं। इसके लिए ये बहुत अच्छा मेथड है कि आप ऑप्टिमाइज़ करें अपनी स्टडी को, उसकी तमाम जो मेथोडोलॉजी है, पहले वो डिज़ाइन कर लें। इसमें करना आपको ये पड़ता है कि जब आपने सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, तो वो आपको ऑप्शंस देता है। सॉफ्टवेयर में आपके पास ऑप्शंस होते हैं। जैसे कुछ लोग एसपीएसएस यूज़ करते हैं, तो उनको पता होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर 2 चीज़ों पे चलता है, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें आपको सिलेक्ट करना होता है कि आपने डिपेंडेंट वेरिएबल क्या रखना है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन-सा रखेंगे आप। उसमें जब आप वेरिएबल सिलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर आपको फैक्टर्स डिज़ाइन करने हैं। फ़र्ज़ करें हम एक्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं, तो एक्सट्रैक्शन के लिए जब आप अपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बनाएँगे, तो आपकी एक्सट्रैक्शन किस चीज़ पे डिपेंडेंट कर रही है? डेफ़िनिटली आपके प्लांट की अगर आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो आपके प्लांट पे डिपेंड कर रही है जिसको आप एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं। वो आपका जो सोल्यूट कहलाएगा, वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। उसी के ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो बेस कर रहा होता है। और सिमिलरली जब आप फर्दर फैक्टर्स में चले जाएँगे, जब वो आपसे फैक्टर्स माँगेगा, आप उसमें जितने फैक्टर्स चाहते हैं वो ऐड कर लें। लाइक इफ यू वांट टू इक्विबलाइज़ और ऑप्टिमाइज़ द टेम्परेचर, one factor can be the temperature, other can be the time duration, next can be the solvent concentration. So these all are the factors. आप ये फैक्टर्स डिज़ाइन कर लें कि आपको कितने फैक्टर्स जो हैं वो उसमें ऑप्टिमाइज़ करवाने हैं, या आपको कितने फैक्टर्स की ऑप्टिमाइज़ेशन चाहिए। अपने फैक्टर्स डिज़ाइन करने के बाद आप उसमें पुट करेंगे कि आपके ये 3-4 फैक्टर्स हैं। फिर एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले लें। जैसे हमें पता है कि हम नॉर्मली टेम्परेचर को 37 पे स्टैंडर्ड कंसीडर करते हैं। आप उसको एक स्टैंडर्ड वैल्यू दे दें, या ये आप लिटरेचर से भी ले सकते हैं,
किसी और ने अगर कोई वर्क किया हुआ है तो वहां से आप ये स्टैंडर्ड वैल्यूज उठा सकते हैं, या आपके पास अगर किसी एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर स्टैंडर्ड है ऑलरेडी तो आप वो स्टैंडर्ड जो है उसमें पुट करें सारी वैल्यूज या फैक्टर्स की जितनी भी रीडिंग्स है वो आप स्टैंडर्ड पुट करें। उसके बाद आप इसको रन करेंगे। जब आप रन करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर आपको रन्स देता है, रन्स। वो आप अपनी मर्जी से बनाएं, आपको 17 रन्स चाहिए, आपको 20 रन्स चाहिए, कितने रन्स आप चाहते हैं कि वो आपको बना दे, उतने ही रन्स वो आपको बना देगा। रन्स से क्या मुराद है, रन्स क्या होते हैं? वो आपको पूरी एक एक डिटेल्ड टेबल देगा जिसमें वो 17 20 जितने भी आपको रन्स चाहिए उतनी वैल्यूज दे देगा इन तमाम फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन की, along with the dependent and independent variables। यानी वो आपको एक टेबल बना के देगा जिसके डिफरेंट कॉलम्स में उसने सारे फैक्टर्स डिफाइन किए होंगे कि अगर आप 37 पे टेम्परेचर रखेंगे तो इस 37 के टेम्परेचर के साथ आपको टाइम कितना देना है, अपने एक्सट्रैक्ट को सोक करने के लिए कितना टाइम देना है, और फिर इतने टाइम और इतने टेम्परेचर पे सल्यूट की जो कंसंट्रेशन है, सल्यूट आप डिपेंड वेरिएबल हो गया। आप अगर चाहते हैं कि आप 1 kg का बनाएं तो 1 kg के साथ आपको सॉल्वेंट कितना लेना चाहिए, और उस पे फिर आपका टेम्परेचर क्या हो, आपकी टाइम ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, आपकी शेकिंग कितनी ज्यादा होनी चाहिए, जितने फैक्टर्स आप डालने चाहते हैं वो सारे फैक्टर्स देके फिर वो आपको एक प्रिडिक्टेड वैल्यू देगा। आप चाहते क्या हैं ये सब करने के बाद? आप एक यील्ड चाहते हैं ना कि एक्सट्रैक्ट बने, वो एक्सट्रैक्ट कितना हो, उसकी क्या यील्ड होनी चाहिए, उसको परसेंटेज यील्ड कहा जाता है। अब वो जो परसेंटेज यील्ड है उसकी प्रिडिक्टेड वैल्यू देगा आपको, और इस तरह की 17 कॉम्बिनेशंस वो आपको देगा, 20 कॉम्बिनेशंस जितने आप उसको मेंशन करेंगे कि इतने चाहिए वो इतने कॉम्बिनेशंस आपको दे देगा। ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज के कॉम्बिनेशंस होंगे। अगर वो इससे 37, तो अगर मैंने एक एग्जांपल दिया है, 37 से लेके 40 तक या 37 से बैक चले जाओ 30 तक, जितनी रेंज आप उसको देंगे उस तक वो सारे कॉम्बिनेशंस दे देगा कि टेम्परेचर को इतना बढ़ाएंगे तो टाइम को इतना वेरी करना पड़ेगा, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो उसके साथ सॉल्वेंट कितना रखना होगा, कम करेंगे तो उसके साथ सॉल्वेंट कितना रखना होगा, इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन देगा, और साथ में फिर प्रिडिक्टेड यील्ड। अब उसमें से आप सिलेक्ट कर लें कि आपको कितनी प्रिडिक्टेड यील्ड चाहिए। जितनी प्रिडिक्टेड यील्ड आप चाहते हैं उतनी ही अपने फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन रखें, और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की उतनी ही कंसंट्रेशन जो उसने दी हुई है उसी कॉम्बिनेशन, होल कॉम्बिनेशन को आप सिलेक्ट करें और उसके ऊपर आप अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। यानी उतनी ही कंसंट्रेशन लें, वही टेम्परेचर दें, उतना ही टाइम पीरियड दें जितना उस कॉम्बिनेशन में आपके पास मेंशन है, और फिर आप उसका एक्सपेरिमेंट करके फिर वैल्यू देखें कि आपके पास परसेंटेज यील्ड कितनी आई है। फिर उसको आप उसी टेबल में पुट करेंगे जहां उसने प्रिडिक्टेड दी थी। अब प्रिडिक्टेड और आपकी जो वैल्यू आई है, यानी ऑब्जर्व्ड कहते हैं उसको, जो आपकी वैल्यू आई है परफॉर्म करने के बाद। सो प्रिडिक्टेड और परफॉर्म्ड वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है, अगर प्रैक्टिकली वो लाई कर रहा है, वैसे यूजुअली नहीं करता, मैं अपने पीएचडी के थीसिस में ये इम्प्लीमेंट कर चुकी हूँ, और बहुत ही निग्लिजिबल अगर कोई आता भी है तो वो आ सकता है, लेकिन अराउंड अबाउट ये आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू के अराउंड ही होता है। और फिर जब आप अपनी ऑब्जर्व वैल्यूज में डालेंगे टेबल में पुट करने के बाद आप इसको फिर रन करेंगे सॉफ्टवेयर को, तो ये आपको तमाम डिटेल्स दे देगा। लाइक ये आपको बता देगा कि इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यूज जो हैं वो क्या हैं, कितनी पी वैल्यू के अगेंस्ट ये आपकी जो कैलकुलेशन है ये आई है, इसकी सिग्निफिकेंस कितनी इंक्रीज हो सकती है अगर आप मजीद इसमें ये चेंजेस लाएं, कितनी डिक्रीज हो सकती है, या आपकी जो ऑब्जर्व वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंस कितनी बनती है। फिर मजीद ये कि एसपीएसएस की जितनी परफॉर्मेंस है वो सारी ये आपको करके देगा, तमाम मीन स्टैंडर्ड डेविएशंस सारी चीज़ें ये आपको कैलकुलेट करके देता है। और उससे भी ज़्यादा इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि एडिशनली ये आपको तमाम जो हैं वो चार्ट्स वो बना के दे सकता है जितने भी आप कहेंगे इसको। यानी इसमें से आप जितने चार्ट जो हैं उसने ऑप्शंस दिए होते हैं आपको चाहिए वो आपको प्रोवाइड करेगा। ग्राफ्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, टेबल्स आपको प्रोवाइड करेगा। और जो इसकी सबसे अच्छी बात है, इसमें जो ग्राफ्स होते हैं वो 3D ग्राफ्स होते हैं। 3D ग्राफ आपको देता है, थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उसके लिए काफ़ी स्टडी करनी होती है।
इसके 3D ग्राफ्स को कैसे आप रीड करेंगे। उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ता है, सीखने पड़ते हैं 3D ग्राफ को रीड करना। लेकिन जब आप एक बार रीड कर जाएँगे तो आप फिर उनको रोटेट करके एवरी डायमेंशन से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी फैंटास्टिक एक्टिविटी। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करें, तो आप इन सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना आपके लिए, इनसे आप बच जाते हैं। ये जितने भी प्रॉब्लम्स आपको आ रहे होते हैं कि सोल्यूट कितना लेना है, सॉल्वेंट, परसेंटेज इन्हिबिशन आप किसी चीज़ की कैलकुलेट करने जा रहे हैं। यूजुअली हम एंटीऑक्सीडेंट करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी करते हैं, एंटी आर्थराइटिक इस तरह की एक्टिविटीज़ हम कर रहे होते हैं। सॉरी एक्चुअली मेरा गला थोड़ा-सा खराब है, इसलिए इंटरप्शन हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जब आप परफ़ॉर्म करते हैं तो उसमें आपने मेजर यही आपको डिज़ाइन करना होता है कि भई हम अपनी ड्रग की डोज़ क्या रखें और स्टैंडर्ड जो आपकी ड्रग है उसकी डोज़ अगर इतनी है, क्योंकि वो तो स्टैंडर्ड होती है, तो उसके साथ हमारी ड्रग के कॉम्बिनेशंस क्या होने चाहिए और उस कॉम्बिनेशन पे हमें डीपीपीएच कितना रखना है अगर आप एंटीऑक्सीडेंट करने जा रहे हो। और उसमें हमने फिर नेगेटिव कंट्रोल, पॉज़िटिव कंट्रोल, उनकी कंसंट्रेशंस या आपकी टेस्ट ड्रग की कंसंट्रेशंस, ये सब चीज़ें, बफर की जो कंपोज़िशन है वो, ये सारी चीज़ें आपको ये कैलकुलेट करके देगा। सिर्फ़ आप इसको एक स्टैंडर्ड वैल्यू देंगे, ये आपको मल्टीपल कॉम्बिनेशंस देगा और साथ में प्रिडिक्टेड रिज़ल्ट भी देगा कि अगर आप ये कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, तो फिर आपका रिज़ल्ट या परसेंटेज इन्हिबिशन वो इतनी आएगी। आपको जो उसमें से सूट करता है, वैसे रूल ये होता है कि 3 वैल्यूज़ इसमें तकरीबन एक जैसी होती हैं। 17 अगर वो आपको रन्स दे रहा है, तो इन 17 कॉम्बिनेशन में से 3 कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे जिनका रिज़ल्ट सेम होगा। हम यूजुअली उसी को कंसीडर करते हैं जो रिपीटेड वैल्यू होती है, जो 3 टाइम्स आई हुई है, क्योंकि उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं टुवर्ड एक्यूरेसी और ऑप्टिमाइज़ेशन। ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए वो सूटेबल वैल्यू होती है जो रिपीटेड होती है। सो हम उसी को सिलेक्ट करते हैं, उसी पे परफ़ॉर्म करते हैं, एक्सपेरिमेंट और फिर ऑब्ज़र्व वैल्यू डालते हैं जिसकी सारी डिटेल वो आपको देगा कि व्हाट इज़ योर लैक ऑफ फिट। लैक ऑफ फिट आपका जितना नीचे आता जाएगा या जितना इनसिग्निफिकेंट होगा, इसका मतलब है आपकी जो ड्रग है वो उतनी ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, या जो एक्सट्रैक्ट है या टेस्ट सैंपल है वो उतना ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। सो ये पूरा एक मॉडल आपको दे देगा वो। तो इसके अलावा एक और हमारे पास मॉडल है, पता नहीं मेरे पास टाइम कितना है? प्लीज़ बताइएगा वरना मैं आर्टिफ़िशियल न्यूरल नेटवर्किंग को भी डिस्कस कर लूँ। अच्छा। एक और हमारे पास इसी तरह से एक और टेक्नीक है जिसको आर्टिफ़िशियल न्यूरल नेटवर्किंग कहते हैं। जी सर, अब मैं दूसरी टेक्नीक आर्टिफ़िशियल न्यूरल नेटवर्किंग डिस्कस